जुपल्ली नामक गांव में मुरली और कल्पना का एक विवाहित जोड़ा रहता था। वे जरा गरीब परिवार से थे। मुरली एक किराना स्टोर में काम करता था और उस पैसे से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन एक आदमी जो पर्दे बेच रहा था साइकिल पर जाते हुए पुकारता है, पर्दे मैम साहब, पर्दे, नए डिजाइन के पर्दे, सुंदर पर्दे। तभी कल्पना ने बाहर आकर उसे आवाज दी, अरे पर्दे वाली लड़की, यहाँ आओ। आ रहा हूँ मैडम। वो वहाँ आया और उसे पर्दे दिखाए। एक जोड़ी का कितना? 200 रुपए मैडम। क्या तुम मुझे 200 रुपए में 2 जोड़े दोगे? इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिले मैडम। इतना कहकर वो उन्हें वापस पैक करने लगा। मुझे एक जोड़ी पर्दे दे दो। इतना कहकर उसने उसे पैसे दिए और पर्दे ले लिए। फिर उसने उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर लटका दिया। जब वे पर्दे हवा में उड़ रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। वे कितनी खूबसूरत है। अच्छा होता अगर वो मुझे 2 और दे देता। इसी बीच मुरली घर आ गया। कल्पना, मुझे सिर दर्द हो रहा है और इसके इलाज की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाना है मुझे। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए एक प्याली गर्म चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। ये सर दर्द ठीक हो जाए तो अच्छा होगा। ये सोचकर वो पर्दा हटाकर कमरे में चला गया। इसी बीच कल्पना चाय ले आई और मुरली को दी। कल्पना, इस कमरे में आते ही मेरा सिर दर्द दूर हो गया। क्या आपका सिर दर्द दूर हो गया? ये तो अच्छा हुआ। सबसे पहले आप चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। फिर उस रात जब मुरली सो रहा था, कल्पना ने अपना सारा काम खत्म किया और आते जाते अपने आप से बात करने लगी। अच्छा होगा अगर मेरे पति कम से कम इस बार मेरे लिए रेशम की साड़ी लेकर आए। ये सोचकर वो पर्दा हटाकर कमरे में गई। चारपाई पर रेशम की नई साड़ी देखकर उसे बहुत खुशी हुई। ओजी, क्या तुमने मेरे लिए नई साड़ी खरीदी है? लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो खाली हाथ घर आया था, सिर दर्द का रोना लेकर। इतना कहकर मुरली फिर सो गया। लेकिन कल्पना सोचने लगी। कल्पना को आश्चर्य हुआ कि उसके पति का सिर दर्द ठीक हो गया और अब वहाँ अचानक एक साड़ी दिखाई दी। जब वो ऐसा सोच रही थी तो उसे एक ख्याल आया। वो तुरंत उस पर्दे के पास गई। फिर उसने उसे ध्यान से देखा और बोली, मुझे एक नर्म मुलायम बिस्तर चाहिए। तुरंत उसका पति एक बहुत ही नर्म और मुलायम पलंग पर सोता दिखाई दिया। ये देखकर कल्पना बहुत खुश हुई। फिर वो अपने पति को जगाती है और उसे उस जादुई पर्दे के बारे में बताती है। इसके साथ ही दोनों ने घर के लिए सभी चीजों के लिए उस जादुई पर्दे से कहा। फिर उस जादुई पर्दे की मदद से उन्हें नई नई चीजें, सोने का हार, पैसा और भी बहुत कुछ मिला। ये देखकर वो खुश होकर बोली, हमारी सभी समस्याएं हल हो गई हैं। अब आप खुशी से जी सकते हैं। तुमने जो कहा वो सच है कल्पना, कि भगवान ने हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। कुछ देर बीत गई। फिर अचानक मुरली ने उसे जगाया। तब कल्पना ने उठकर चारों ओर देखा। घर तो पहले की तरह खाली था। ये देखकर कल्पना ने मुरली से पूछा, मेरी चीजें कहाँ गई? मुझे सोना और पैसा नहीं मिला क्या? कल्पना, हमें वो चीजें कब मिली? तो क्या ये मेरा सपना था? क्या ये सच में नहीं हुआ था? कल्पना, बड़ों ने कहा है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। ये नहीं कहा कि सपने का नतीजा सच निकलता है। मैं काम पर जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। दुर्गापुर नामक गांव में जीवा और वैशाली नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी माही नाम की बेटी और श्याम नाम का एक बेटा था। जीवा उस गांव की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन जब जीवा का बेटा श्याम बाहर खेल रहा था तो उसे एक ताला पड़ा मिला। अरे, इतना बड़ा ताला मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा सोचकर वो उस ताले को लेकर घर के अंदर चला गया। फिर उसने घर में मिली चाबियों से उस ताले को खोलने की कोशिश की। उसने कई चाबियां लगाईं, लेकिन ताला नहीं खुला। जब उसने आखिरी चाबी से कोशिश की तो वो थोड़ा सा खुलने लगा, लेकिन तभी श्याम की माँ ने उसे लंच के लिए बुला लिया। फिर वो खाना खाने के बाद सो गया। उसी रात 12 बजे ताला अचानक हिलने लगा और टेबल से नीचे गिर गया और उस ताले से
एक भयानक डायन निकली और जोर जोर से जम्हाई लेने लगी। मैं बहुत भूखी हूँ। जिन लोगों ने मुझे इस ताले में बंद किया है उन्हें मैं खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा सोचकर वो शैतान सारे घर में ढूंढने लगी। उस समय उस घर में सभी लोग सो रहे थे। तौबा तौबा, यहाँ तो सब सो रहे हैं। मैं उन लोगों को नहीं मारूंगी जो सो रहे हैं। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे गांव में लोग मिल सकते हैं। ऐसा सोचकर शैतान बाहर चली गई। अपना काम खत्म करने वाला जीवा पैदल घर लौट रहा था। इसी बीच उसका दोस्त राजू साइकिल पर आया। अरे दोस्त, तुम्हारी भी आज दूसरी शिफ्ट है क्या? हाँ जीवा, आज से 1 सप्ताह के लिए दूसरी शिफ्ट है। अब बहुत देर हो गई है मुझे। ठीक है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर वो साइकिल पर सवार होकर वहां से जाने लगा। राजू जब साइकिल से जा रहा था तो उसके सामने वही डायन आ गई। ये देखकर राजू बहुत डर गया और उसने अपनी साइकिल को फौरन रोक दिया। डायन उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, मेरी भूख इतने दिनों के बाद तृप्त होने वाली है। मैं तुम्हें मारकर खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, रहम करो। इस तरह राजू उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर शैतान आगे बढ़ी और राजू को मारकर खा गई। इंसान का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। आज मेरा पेट भर गया। ऐसा सोचकर शैतान वहां से दूर जाने लगी। लेकिन एक पेड़ के पीछे खड़े जीवा ने ये सब होते देखा। फिर वो किसी तरह घबराता हुआ घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह जीवा भगवान शिव के मंदिर गया। वहां एक स्वामी जी ध्यान कर रहे थे। जीवा उनके पास गया और बोला, स्वामी जी, आपको मुझे बचाना होगा। मुझे बचा लो स्वामी जी, दया करो। स्वामी जी ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। जीवा, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? जीवा ने उन्हें बताया कि रात में क्या हुआ था। स्वामी जी ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि क्या हुआ था। फिर उसने जीवा के कान में कुछ कहा। उस रात जब जीवा अपनी दूसरी शिफ्ट पूरी करके घर जा रहा था तो उसके सामने एक शैतान प्रकट हो गई। उस शैतान को देखकर जीवा बहुत डर गया। आज तो मेरा पहला भोजन हो, मैं तुम्हें खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इतना कहकर वो पीछे की ओर जाने लगा। फिर अचानक वो हंसने लग गया। ये देखकर शैतान को कुछ समझ नहीं आया। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुमको लगता है कि ये एक चुटकुला था? मैं मरने वाला नहीं हूँ, अब तुम मरने वाली हो। ऐसा कहकर जीवा तुरंत स्वामी जी बन गया। उस समय जीवा उनके पीछे था। जीवा, तुम उस ताले को तोड़ दो। ठीक है स्वामी जी। इतना कहकर जीवा उस ताले को तोड़ने लगा। नहीं नहीं, उस ताले को मत तोड़ो। यदि तुम इस ताले को तोड़ोगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। इस तरह शैतान उनके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन जीवा ने उसकी बात नहीं मानी और ताला तोड़ता रहा। इस बीच स्वामी जी ने अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया और एक मंत्र का जाप किया। फिर उन्होंने उस जादू के पानी को उस शैतान पर छिड़क दिया। देखते ही देखते उस शैतान ने आग पकड़ ली। जीवा ने उस शैतान का ताला पूरा तोड़ दिया। ताला टूटते ही शैतान वहां गिर पड़ी और राख में बदल गई।